जय श्री कृष्ण। आप सभी को श्रीमद् भगवद गीता द माइंड गुरु सीरीज प्रश्न 45 में मैं प्रीति चिंतक आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज का प्रश्न हमसे पूछा है बेलगाम से प्रीति ने। देखते हैं प्रीति जी क्या पूछना चाहती है। प्रीति जी पूछती है, प्रभु भक्ति और प्रभु शरणागति में क्या फर्क है, गीता जी का मार्गदर्शन इस पर क्या कहता है। प्रश्न बड़ा ही सुंदर और गीता उद्देश्य को जानने वाला है। प्रभु भक्ति और प्रभु शरणागति दोनों भी एक रूप है और भगवान की ही साधना है, जिससे भक्ति की जब पराकाष्ठा हो जाती है तब भगवान की शरणागति मिल जाती है। भक्ति अगर सीढ़ी है तो शरणागति मंजिल है। गीता के 12वें अध्याय भक्ति योग में भगवान भक्ति के श्रेष्ठ मतलब जो श्रेष्ठ भक्त है उसके गुण बताते हैं और वही प्रभु का प्रिय भक्त है यह भी बताते हैं। ऐसे देखा जाए तो गीता के 18 अध्याय यह संपूर्ण भक्ति और प्रभु प्राप्ति इसी के बारे में है, इसी का मार्गदर्शन करते हैं। 12वें अध्याय के दूसरे श्लोक में भगवान कहते हैं, भक्ति का उद्देश्य मुझ में मन लगाकर मुझी में रहना है। भक्ति का उद्देश्य यह नहीं कि सांसारिक भोगों का संग्रह करना, उनसे सुख लेना, यह उद्देश्य नहीं। भक्ति का मुख्य उद्देश्य है परमात्मा प्राप्ति। हर भक्ति से प्रभु प्राप्ति ही हो, इसी उद्देश्य के लिए भक्ति की जाए। मैया वेश मनो ये मान नित्य युक्ता उपासते, इन पदों से भगवान कहते हैं जहां मन लग जाए वहां प्रेम होता है और जिससे प्रेम होता है उसी का सदैव चिंतन भी होता है। नित्य युक्ता यह कहने का जो तात्पर्य है यह वही है कि साधक का जो भक्त है उसका संपूर्णतः मन भगवान में ही लगा रहे, भगवान के अलावा उसे कुछ और दिखे नहीं, सदैव भगवान का ही चिंतन होता रहे और भगवान में ही उसका मन लगा रहे। मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे है, यही सदैव सोच हो। 12वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान कहते हैं, मन और बुद्धि दोनों मुझ में लगाना है। जब भक्त की मन और बुद्धि दोनों भगवान में लग जाता है तभी भगवान में ही भक्त निवास करने लगता है और उन्हें संसार के सुख दुख आदि कोई विषयों का चिंतन नहीं होता, अपितु वो उसे तकलीफ नहीं देती। और मन से संसार के सुख दुख का चिंतन, संसार में आसक्ति, भोग भोगने की इच्छा और बुद्धि से संसार में अच्छे बुरे का निश्चय करता है। इसलिए मन बुद्धि को संसार के विषयों से विरक्त कर कर भगवान में आसक्त हो जाना चाहिए। जैसे इसका अर्थ यह है कि मन से सांसारिक सुख दुख का चिंतन, संसार से आसक्ति, सुख भोगने की इच्छा और बुद्धि से संसार में अच्छे बुरे का निश्चय करता है। इसलिए मन और बुद्धि को संसार के विषयों से विरक्त कर कर भगवान में आसक्त हो जाना चाहिए। क्योंकि जब मन और बुद्धि दोनों भी, जैसे मन संसार के विषयों का चिंतन करता है और बुद्धि जो है इसमें परीक्षण करती है कि मतलब यह अच्छा है, यह बुरा है, या ये करने से ये होगा, ये सारी बुद्धि जो है वो यह काम करती है। इसलिए दोनों में से एक भी अगर भगवान में ना लगे तो हमें जो है कि भगवान की भक्ति से विमुख हो जाते हैं, विमुख हो सकते हैं। इसलिए भगवान कहते हैं कि मन और बुद्धि दोनों एक साथ मुझ में लगाना जरूरी है। 12वें अध्याय के 6ठे श्लोक में भगवान कहते हैं कि संपूर्ण कर्म मुझे अर्पण कर दो, मतलब मुझी को दे दो। इसी से हम जो साधक है, जो भक्त है, वह उसकी जो सेवा है, उसका कर्म है, उसका कर्म फल है, यह सभी प्रभु के लिए हो जाएगा, सब भगवत परायण हो जाएगा। मतलब जो भी वो कार्य करे वो सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही होगा। 12वें अध्याय में भगवान अर्जुन से श्रेष्ठ भक्त के गुणों का वर्णन करते हैं और श्रेष्ठ भक्त कैसे बनना है उसके मार्ग बताते हैं, मतलब स्वयं को भगवत प्राप्ति कैसे हो इसके मार्ग भगवान हमें यहाँ पर बताते हैं। जैसे 9वें श्लोक में अभ्यास योग से प्राप्ति, 10वें श्लोक में कर्म परायण से प्राप्ति, 11वें श्लोक में कर्म फल त्याग से प्राप्ति। कर्म फल त्याग यानी कर्म योग, मतलब जो कर्म हम करते हैं वो अगर हम भगवान को ही अर्पण कर दे तो उसका फल भी भगवान का ही हो गया। कर्म करना हमको है लेकिन हमने वो कर्म भगवान को अर्पण कर दिया कि आपके चरण में कर्म मैंने किया है, आपने करवाया है, तो यह सारा जो कर्म है वो आपके अर्पण है और मैं इसका फल भी आपके चरणों में अर्पण करता हूं। इसका मतलब यह जो है यह बिना किसी अपेक्षा से किया गया कर्म है जो कि कर्मयोग भी कहलाता है। यही भगवान का मार्गदर्शन गीता द्वारा हमें दिया गया है। उपरोक्त चर्चा से भगवान श्रेष्ठ भक्त के गुण बताते हैं, श्रेष्ठ भक्त कैसे बनना है यह बताते हैं और यह सारी चर्चा में भगवान श्रेष्ठ भक्त की भक्ति बताते हैं जिससे भक्त का संपूर्ण कर्म विचार विहार भजन इत्यादि सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए ही होता है। मतलब अन्य कोई भी अपेक्षा उसमें होती नहीं, सिर्फ और सिर्फ भगवान की ही प्राप्ति उसमें होती है, जिससे उसकी आसक्ति भी संसार से छूट जाती है। इसलिए भगवान 12वें अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में कहते हैं, उनका भक्त सभी से द्वेष रहित, सभी से प्रेम और सभी से दया भाव रखने वाला, ममता रहित, अहंकार रहित, निरंतर संतुष्टि
रहने वाला, मतलब निरंतर संतुष्टि में रहने वाला, क्योंकि वह सभी में अपने परमपिता परमेश्वर के ही दर्शन करता है तो सबसे प्रेम भाव भी रखता है। अब जब हर किसी में यह भक्त यत्र तत्र सर्वत्र उसे सिर्फ और सिर्फ उसके जो आराध्य है, जो भगवान है, जिनकी उसे प्राप्ति करनी, वही उसे वहां दिखते हैं। अब हम भी जीवन में जिस जो चीज हमें चाहिए, हम अगर उससे पैशनेट हो जाए तो हमें हर जगह वही चीज दिखती है। इसीलिए भगवान कहते हैं जो श्रेष्ठ भक्त है, जो कि भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील है, उससे हर जगह भगवान ही दिखते हैं। तो संसार की सभी वस्तुओं में, सभी जो अन्य जीव है, उनमें सब में उन्हें भगवान का ही दर्शन होता है और इसीलिए उसमें उन्हें प्रेम ही रहता है, उनसे कभी वो द्वेष भाव भी नहीं रखता। अब वो उनसे आसक्त इसलिए नहीं रहता क्योंकि अंततः उसको भगवान की शरणागति, मतलब इन सभी से वो सिर्फ और सिर्फ भगवान को पाने की ही अपेक्षा रखता है। तो उसे इन सभी चीजों से, इन सभी पदार्थों से कोई आसक्ति रहती ही नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ प्रभु भक्ति और भगवान के शरण कैसे जाना है, यही वो सोचते रहता है। इसीलिए वो सभी अन्य संसार की चीजों से अनासक्ति रखता है। और ऐसा श्रेष्ठ भक्त ही भगवान की शरणागति का, मतलब संपूर्ण शरणागति का परमानंद प्राप्त कर सकता है। इसलिए 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भगवान कहते हैं मामेकम शरणम व्रज, मतलब सिर्फ मन और बुद्धि से ही, इसका तात्पर्य अर्थ जो है यह हम बता रहे हैं कि सिर्फ मन और बुद्धि से ही भगवान की शरणागति पा लेना नहीं, प्रत्युत स्वयं को ही भगवान को संपूर्णता शरणागत कर लेना है। मतलब संपूर्णता भगवान की स्वयं को ही शरण जाना है और भगवान के शरणागत हो जाना है। इससे मन, बुद्धि, इंद्रिया आदि सारी बातें भी भगवान के शरणागत हो जाती है। जब हम भगवान की ऐसी शरणागति पा लेते हैं तब हम संपूर्णता भगवान को समर्पित होते हैं और अब जो करेंगे वही करेंगे, मैं उनकी जिम्मेदारी हूं, मैं उनके भरोसे पर हूं। और फिर ना हमें सांसारिक चीजों का ध्यान रहता है, ना स्वयं का, ना दुनियादारी का, सिर्फ और सिर्फ हमें हर जगह हमारे भगवान ही दिखते हैं। और फिर भगवान भी हमें यह कहते हैं कि ऐसे भक्तों का उद्धार मैं स्वयं करता हूं। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, पदों से मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। मतलब जब ऐसी शरणागति हमें मिल जाती है तब हमारे संपूर्ण पापों से स्वयं भगवान हमें मुक्त करते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे पुराणों में भी है। जैसे संत मीराबाई, इनका भगवान के प्रति ऐसा समर्पण था कि विष का प्याला हाथ में था, लेकिन उन्होंने अपने गिरधर गोपाल का ध्यान कर कर उसे अमृत समझकर पी लिया और वो उनके लिए अमृत ही हुआ। भक्त प्रहलाद, जो इतनी छोटी सी उम्र में भगवान नारायण का ऐसा ध्यान करते थे जिससे उनके सारे संकटों का जो नाश है वो भगवान नारायण ने स्वयं किया और उन्हें साक्षात दर्शन भी दिए। गजग्राह की शाप मुक्ति, मतलब गजेंद्र मोक्ष की जो कथा है, उसमें भी उन्होंने जैसे ही भगवान से शरणागति मांगी, भगवान ने उनके सारे पापों से उन्हें मुक्त कर दिया। मतलब यहाँ पर हमें यह समझना आता है कि जब हम भगवान से सच्ची शरणागति लेते हैं तब भगवान मनुष्यों का क्या, पशुओं का भी कल्याण करते हैं। जब हम ऐसी शरणागति पा लेते हैं तब हम भगवान की जिम्मेदारी होते हैं और तब यह भाव होता है कि मैं आपका हूं, आपको जिस हाल में जहां रखना है आपकी मर्जी। और इसीलिए दूसरे अध्याय में जब वो अर्जुन ने विषादपूर्ण मन से जब भगवान की शरणागति मांगी थी और कहा कि भगवान मैं आपके शरण हूं, आप मेरा मार्गदर्शन करें, तो इसका उत्तर भगवान ने 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में देकर अर्जुन की शरणागति का स्वीकार भी किया और यह सभी से कहा कि जो भी मेरे शरण आता है मैं उसे हर पाप से मुक्त कर देता हूं। इसलिए दूसरे अध्याय से अर्जुन का जो शरणागति का आरंभ होता है वह 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में आकर वो संपूर्ण शरणागति, मतलब अर्जुन की जो विनंती है वो वहां पर संपूर्ण शरणागति पा लेते हैं और इसीलिए इसे गीता का चरम श्लोक भी कहा जाता है। यहाँ पर भगवान संपूर्ण शरणागति के गुण बता रहे हैं। जैसे निर्भय होना, भगवान का जो भी भक्त है वो हमेशा निर्भय होता है क्योंकि वो भगवान के भरोसे पे है, तो उसे कोई बात का डर होता ही नहीं है और ना उससे इस इहलोक में भय होता है ना परलोक में, तो वो निर्भय ही होता है। निशोक होना, जो हो रहा है सभी भगवान की मर्जी से हो रहा है, जो कि मेरे लिए मंगल है, जिससे उसे कोई बात का शोक भी नहीं रहता। अब तीसरा, निश्चिंत हो जाना, जो प्रभु के भक्त है तो वो प्रभु के भरोसे पे स्वयं को डालकर निश्चिंत ही हो जाते हैं। फिर वह सोचते हैं कि जब मैंने अपने आप को प्रभु का ही मान लिया है फिर मुझे अपनी चिंता क्यों, मेरी संपूर्ण जिम्मेदारी तो भगवान की है। जब उन्होंने कहा मैं संपूर्ण पापों से मुक्त करा दूंगा तो फिर मुझे किस बात की चिंता और करने की भी क्या आवश्यकता। अब निशंक होना, जब हम प्रभु के हो चुके हैं तो मुझे अपनाएंगे या नहीं, यह शंका कैसी, क्योंकि भगवान ने 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में कहा यह जीव मेरा ही अंश है, फिर मैं भगवान का ही तो अंश हूं, फिर मैं तो उनकी संतान हूं और वो मेरे परम पिता है जो कि फिर मेरा कल्याण ही करेंगे।
अब परीक्षा न करना, जैसे मैं शरणागति हूं तो मेरे में यह लक्षण नहीं है, तो क्या भगवान की शरणागति होने के मैं पात्र हूं? यह सोचना नहीं है, बल्कि यह अनुभव करना है कि जब मैंने संपूर्ण शरणागति ले ही ली है, या मैं संपूर्ण शरणागति मुझ में आ ही गई है, तो यह जो भगवान को जो प्रिय है, यह सारे जो लक्षण है, यह अपने आप मुझ में आ ही जाएंगे। इसलिए अपने आप की परीक्षा न करना या अपने अंदर के गुण दोषों का परीक्षण नहीं करना चाहिए। अब विपरीत धारणा न करना, मैं भगवान का नहीं हूं क्योंकि मेरे में यह गुण नहीं है, यह विपरीत धारणा भी सच्चे शरणागति के मन में नहीं आनी चाहिए। मेरा और भगवान का संबंध अटूट है, अखंड है, क्योंकि मैं भगवान का हूं, उन्होंने मेरा स्वीकार किया है। जैसे कीचड़ में कोई बच्चा अगर सना आए, मतलब जो कीचड़ में भरकर अगर बच्चा आए और अपनी माँ के पास आए, तो उसकी माँ का जो ध्यान है उस बच्चे की तरफ होता है, ना कि उसके मैलेपन पे। वैसे ही जब हम भगवान के सच्चे शरणागति ले लेते हैं, तब भगवान का ध्यान हमारे गुण दोषों की तरफ नहीं होता, अपितु हमारी तरफ होता है। और फिर हमें हमारे गुण दोषों की चिंता करने की जरूरत नहीं। हम जैसे ही संपूर्ण शरणागत हो जाते हैं, हम अपने आप उनके जो शरणागत होने के पात्र वाले गुण है वह हमें आने लगते हैं और वह आ जाते हैं। इसीलिए यहां पर कहते हैं कि भगवान के साथ अपनापन के दो भाव है, जैसे मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं। अब यहां पर हम सामान्यतः कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं, लेकिन यहां पर हमारे जो संत गुरु जी है वो हमें इस बात से भी जो है कि सावधानी करवाते हैं। संपूर्ण शरणागति हमें बहुत अच्छे से समझाते हैं। तो गीता के विवेचन अर्थ में यह कहते हैं कि मैं भगवान का हूं, इसमें ऐसा होता है कि मैं संपूर्ण भगवान की शरणागति लिया हूं और भगवान मेरे है, इसमें कहीं ना कहीं भगवान से अनुकूलता की अपेक्षा होती है और यह कहीं ना कहीं हमें भगवान पर अधिकार है ऐसा दिखाता है। अपितु हमें यह सोचना है कि मैं भगवान का हूं, मतलब जैसा रखे जो चाहे करे, मैं आपका हूं। इससे भगवान का आधिपत्य हम पर है ऐसे लगता है, इसलिए भगवान मेरे है, इससे ज्यादा यह कहे कि मैं भगवान का हूं, इससे अपनापन भी बना रहता है और हमारे अंदर यह भाव होता है कि मैं संपूर्णतः आपके चरणों में हूं, आपके शरण में हूं, जो आपको करना है आप कीजिए, मुझे अब अपनी चिंता नहीं, क्योंकि मैं आपका हूं। तो इसमें भगवान का अधिकार हम पर है, भगवान के आधिपत्य में हम है, यह भाव होता है। इसलिए संपूर्ण शरणागति, इन दो मार्ग का हमेशा ध्यान रखें कि कौन सा मार्ग आपको लेना है, क्योंकि संपूर्ण शरणागति में मैं भगवान का हूं, यह मार्ग और यह बोलना, यह समझना, यह मानना, यह भाव बड़ा अच्छा है। जो प्रभु का है, जो भगवान का है, वो भगवान को अर्पण। मतलब यहां मेरा ऐसा क्या है, मैं भगवान का हूं, मैं जो कर्म कर रहा हूं वो भी भगवान का है, वो भी भगवान के समर्पित है। मैं जिनके लिए कर्म कर रहा हूं वो भी भगवान के लिए ही कर रहा हूं, वो भी भगवान ही है, और जो यह कर्म मुझसे करवा रहे हैं वो भी भगवान ही करवा रहे हैं। कि मेरा ऐसा यहाँ पर क्या है, यह हमेशा सोचना है, क्योंकि मैं तो संपूर्णतः उनका हूं, मैं उन्हीं का अंश हूं, तो मैं उन्हीं के लिए सब कर रहा हूं, मैं जो सब कुछ है वो उन्हीं को समर्पित है, मैं उनसे अलग नहीं हूं। यह भाव संपूर्ण शरणागति के मन में हमेशा होना चाहिए, तभी उसे संपूर्ण शरणागति का जो परमानंद है, जो परमोच्च बिंदु है, वो उसे मिलता है। अब यहां पर मुझे एक पौराणिक छोटी, मतलब एक ऐसे तो नॉर्मल कथा है, लेकिन संतों ने कही है तो इसे पौराणिक कथा भी हम कह सकते हैं। एक छोटा सा बकरी का बच्चा, मतलब एक चरवाहा था जो अपने भेड़ बकरियों के साथ जंगल में चराने के लिए उन्हें जाता रहता था। तो एक बार ऐसे बहुत अच्छी नाजुक सी घास के लालच में एक छोटा सा बकरी का बच्चा पड़ गया, और उसे यह ध्यान नहीं रहा कि चरवाहा अपने सारे जो बकरियां थी उनको सबको लेकर चला गया, और ये छोटा सा बकरी का बच्चे का भी ध्यान नहीं रहा, ना ही उस चरवाहे का ध्यान रहा कि संपूर्ण इसमें एक बकरी का बच्चा कम है। अब जब भी उसे ध्यान आया तो उसने देखा कि इर्द गिर्द कोई नहीं है, वो अकेला है, तब वह डर गया, लेकिन उसके मन में यह भाव था जो होगा वो प्रभु करेंगे, अब मैं उनके शरण में हूं, क्योंकि मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। तो वो चलते चलते, शाम का टाइम था, वो एक सरोवर के किनारे पानी पीने के लिए गया। पानी पीकर वो शांत वहां बैठा रहा, मन में यह सोचता रहा कि मैं अब प्रभु के शरण में हूं। और जैसे ही वो सोचता रहा, उसका ध्यान उसके बाजू में जो गीली मिट्टी थी उस पे गया, जिस पर कि एक बड़े सिंह के पैर का निशान था। उसने वो निशान देखा, वो शांत था। उतने में वहां से एक भेड़िया आया, जिसने कि मतलब सोचा कि अब अच्छा खासा शिकार मुझे मिल गया है, लेकिन इस छोटे से बकरी के बच्चे ने बिना डरे उससे कहा कि मुझ पर हमला करने के पहले यहाँ पर निशान देख लो, मैं किसकी शरण में हूं। सिंह का पदचिन्ह का निशान दिखाकर उसे डराया, और वो भी सोचा कि बाबा सिंह से पंगा कौन ले, तो वो चला गया। ऐसे बाघ आया, अनेक अनेक जंगली श्वापद वहां पर आए, जो कि प्राणी जंगली, जो कि बकरी को खाने की इच्छा से आया, लेकिन बकरी ने वो सिर्फ सिंह के चरणों के पदचिन्ह उसे दिखाकर सबको
डराया और अपने आप को सुरक्षित किया। अब थोड़ी देर बाद स्वयं सिंह ही वहां पर आया, तो बकरी ने कहा कि मैं देखो किसकी शरण में हूं, पहले यहां देख लो फिर मुझे खाने की इच्छा करना। जब सिंह ने देखा कि मेरे ही पद चिन्ह है और मेरी शरण में यह है, तो मेरी जिम्मेदारी कि मैं इसे सुरक्षित रखूं, तब उसने उसे सुरक्षा प्रदान की। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि वह छोटा सा बकरी का बच्चा, जो जिसे कि ना तो किसी चीज का ज्ञान है ना कुछ है, लेकिन उसने सिर्फ मन से भगवान की शरणागति ली, तो छोटा सा जो सिंह का पद चिन्ह था उसने भी उसकी रक्षा की, उसमें भी वो इतने बड़े जंगल में अकेला सुरक्षित रहा। तो यह सुनने वाली मानने वाली बात है। इसका अर्थ भी यह है, जब हम स्वयं भगवान की ही शरणागति ले लेते हैं, यहाँ पे उन्होंने बकरी के बच्चे ने सिंह के पदचिन्हों का जैसी शरण ली और निश्चिंत हो गया। मन से तो उन्होंने भगवान की आराधना की थी, अपने आप को भगवान के शरण कर लिया था, तो भगवान की जिम्मेदारी थी कि उसे बचाना। अब सोचिए, जब हम मनुष्य होकर हमारा जो मूल उद्देश्य है प्रभु प्राप्ति का, अगर हम उसे समझे और भगवान की संपूर्ण शरणागति ले ले, तो हमारी सुरक्षा की चिंता हमारी तो होगी ही नहीं, अपितु हमारा जीवन का कल्याण यह स्वयं साक्षात परमपिता हमारे जो भगवान है वह करेंगे। तो इसीलिए ऐसा विश्वास हमारे मन में चाहिए। शरणागति के मन में यह जो उपरोक्त हमने जो दोष बताइए, न होना, शोक, भय आदि चीजें होनी ही नहीं चाहिए। और जैसे जैसे संपूर्ण शरणागति हम ले लेते हैं, हम स्वयं यह अनुभव करते हैं कि हम निशोक, निशंक, निर्भय और आनंदित ही रहते हैं, अपितु हम कल्याणकारी होने की वजह से परम शांति का अनुभव करते हैं। ये कहते हैं कि भगवान की शरणागति का जो है वो अनुभव ही अलग है। जब हम भगवान की शरणागति लेते हैं, तब दुनिया की कोई भी शक्ति हमारा अहित नहीं कर सकती। अब भक्ति और शरणागति हमने बहुत अच्छे से समझा है कि भक्ति की चरम सीमा है शरणागति। भक्ति की एक अच्छा भक्त ही अच्छी शरणागति पा सकता है। अब जैसे द्रौपदी का उदाहरण अगर हम लोग ले, तो द्रौपदी की भक्ति भगवान कृष्ण से थी, तो भगवान कृष्ण पर उनका बहुत भरोसा था। तब जब उनका चीरहरण हो रहा था, अब उनकी भक्ति की वजह से ही, वह भगवान की भक्ति की वजह से ही वो वहां पर सुरक्षित रही। जैसे कि अब यहां पर हम यह चीज अच्छे से विश्लेषण से समझते हैं कि जब द्रौपदी अपने दांत से, हाथ से अपना चीर बचा रही थी, अपने वस्त्र बचा रही थी, तो वो निष्फल रही, वो कुछ कर न सकी, वो उसका जो था वो प्रयास विफल हो गया। लेकिन जब उसने संपूर्ण शरणागति ली, अपने दांत, हाथ, इन सभी का प्रयत्न छोड़कर वह जब भगवान की समर्पित हो गई, तब दुशासन खींचता रहा, थक गया, लेकिन द्रौपदी का चिरहरण वो कर नहीं पाया। तो यहां पर कितनी सुंदर उदाहरण से हम समझते हैं कि जब भक्त, हम जिनकी भक्ति करते हैं, वो भक्ति बढ़ते 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 जब शरणागति पा लेती है, तब हम निश्चिंत हो जाते हैं। या मैं कहूं, उससे अच्छा स्वयं का अनुभव बहुत कुछ कह सकता है। प्रभु की शरणागति जीवन का सर्वोच्च उद्देश्य है और सर्वोच्च आनंद है। यह मानना और अनुभव करना बड़ा जरूरी है। तो प्रीति जी, आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा, ऐसी मैं आशा करती हूँ। धन्यवाद।